Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to end up or going towards the end of this chapter, Expert Detectives, Standard 7th Subject English. Okay. So today we are going to discuss remaining last part of this chapter of this lesson. Okay, and we will see what happens. Okay, because we are waiting for the actually suspense. Okay, which is about the Mr. Nath. Okay, that Mr. Maya, okay, and Nishan both can identify or what they do at the end. We will see. Okay, so now I will read. Just you need to listen me very carefully. So हमने पहले चैप्टर में यानी दूसरे पार्ट में लास्ट टाइम में हमने बात की थी कि माया और निशा दोनों ही जो फैक्ट है यानी माया ने लिस्ट बनाया है जो मिस्टर नाथ के रिलेटेड है और जो फैक्ट उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। सो वो लिस्ट बनाकर वो निशान को सुनाती है, निशान यानी सेवन उसे सुनाती है और सब लिस्ट सुनने के बाद वो दोनों ही आर्ग्यूमेंट एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति आता है मिस्टर नाथ के वहाँ वो भी कुछ क्राइम में शामिल है, यानी वो दोनों ही कुछ क्राइम में शामिल है, ठीक है। वो कुछ प्लान बना रहे हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। सो वो सब बात हमने देख ली है। नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन एट द एंड। सो आई विल रीड, जस्ट कीप योर टेक्स्ट बुक विद यू so that you can see the content properly there also. Page number 91. Ramesh probably knows something about his past. Okay, so Ramesh probably yani maybe Ramesh is knowing something related to Mr. Nath or about that Mr. Nath. Okay, some points or some matters, some life related. Must be bringing him to keep quiet, I see. इसीलिए रमेश को वो चुप रहने के लिए बोलता है। कौन? मिस्टर नाथ है, वो चुप रहने के लिए बोलता है ताकि वो सबको बता ना दे उनके बारे में, तो सबको पता चल जाएगा। Nissan glared at me with his arm tightly crossed across his chest. So glare, I have written the word glare. Okay, glare means stare in an angry mood. Okay, अगर आप किसी के सामने अगर कोई बात आपके बारे में कुछ रॉन्ग बोल रहे हैं तब आप क्या गुस्से में उसके सामने देखते हो, ऐसे ही उस गुस्से वाली नज़रों से आप देखते हो, उसे ग्लेयर कहते हैं। ओके, स्टेयर इन एन एंग्री मूड। सो वो निशान है, वो गुस्से से देख रहा है ऐसे चेस्ट ऐसे पकड़ के। I was beginning to get fed up with him. बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तंग आएगा। How can we make any progress with our investigation if you take that attitude? 7 I asked. माया बोलती है कि अगर ऐसे एटीट्यूड के साथ हम इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएंगे, उनके बारे में कैसे जान पाएंगे। So we have to be very careful. Okay, we have to be very patient. Okay, then we will move towards the end of this matter. I will cooperate only if you give up this idea about him being an escape route, said 7. What did 7 say? 7 ने बोला अगर मैं तुम्हें कोऑपरेट करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक शर्त है। ओके, मैं तब भी तुझे कोऑपरेट करूँगा जब तू जो आइडिया है, अगर तूने जो माइंडसेट किया है अपने बारे में अपने माइंड में मिस्टर नाथ के बारे में कि वो एक क्रूक है, वो निकाल दो पहले, फिर ही मैं कोऑपरेट करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट कोऑपरेट विथ यू। यू रियली मेक मी एंग्री, फिर गुस्सा आ जाता है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, लगभग मार ही दिया था। आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड अप, आई शाउटेड, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, ऐसे जोर से चिल्लाती है। यू मेक मी मैड, तुमने मुझे पागल कर दिया है इस बात के, इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। व्हाट इज दी पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक? अगर वो क्रूक नहीं है तो हमने जो इंक्वायरीज की है, जो पॉइंट हमारे पास है, उसका मतलब ही क्या है?
इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम। अगर तुम बोल रहे हो कि वो कुछ कोई है ही नहीं, ठीक है, सो फिर वो बोदरिंग क्यों कर रहा है, क्यों उसके बारे में टेंशन क्यों लेना है, उसके बारे में सोचना क्यों है? प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। निशाद लुक्ड थॉटफुल। निशाद सोच में पड़ जाता है और ऐसे देखता है, कुछ आंसर नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो सोच में पड़ गया कि मुझे क्या कहना है, कहूँ तो क्या कहूँ। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो एंड वाई ही इज सो। देखो निशाद ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बस मैं आइडेंटिफाई करूँगा, मैं ढूंढ लूँगा कि वो थीम क्यों है और उसका उनके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, बस मैं उसे ढूंढ लूँगा। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लाइफ लिव्स अलोन। क्यों उसके फ्रेंड नहीं और क्यों अलोन ही रहते हैं, क्यों अकेले ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं है, क्यों नहीं मिलते, वो सब मैं ढूंढ लूँगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। माया ने बताया कि मुझे समझने की कोशिश करो। If he is lived in Shankar house for a year and has not made a single friend, there is something wrong. अगर हम हमारे पास एक पॉइंट है कि वो इतने सालों से शंकर हाउस जो है सोसाइटी के बाहर रह रहा है और उनके फिर भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, वो ऐसे सोच रही है। And he obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. उसे ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर नाथ को कुछ डर हो कि अगर कोई मेरे बारे में जान लेगी या मुझे पहचान लेंगे और कॉप्स को यानी पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, तो मुझे वो गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो डर रहा हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। अभी वो तय नहीं है कि वो फिक्स है और क्यों है, ठीक है, हमें जानना होगा कि आगे क्या होता है। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ट्राई ही ना किया हो उन्हें फ्रेंड बनाने का, वो भी पॉसिबल है। निशाद ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि निशाद आर्ग्यूमेंट कर रहा है माया से कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो मिस्टर नाथ को बचाना चाहता है क्योंकि वो भी नहीं जानता कि सच क्या है, वो उनकी साइड ले रहा है कि नहीं ये भी हो सकता है। वाई शुड एनीवन बोदर, हमें किसी को डरने की या किसी को चिंता करने की क्यों जरूरत है। You have seen what a nasty peer he is, I say. Okay, you have seen. I don't care, say Nisad stubbornly. Nisad ने stubbornly कह दिया कि I don't care. Stubbornly यानी बहुत ही गुस्से से यहाँ देखो यहाँ I have written meaning. Stubbornly means in a way that is difficult to move. यानी एक ही बात पे अड़े रहना, ओके, जिद्दी टाइप का कि नहीं मेरी बात ही सही है, मेरी बात सही है, बस मैं ही सच हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। उसे स्टबर्नली ऐसे अगेंस्ट किया, प्रोटेस्ट किया, किसने, निशाद ने। आई लाइक टू मीट एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ही इज फ्रेंड्स। मुझे उनसे बात करनी है, मिलना है और मुझे उनको अपना फ्रेंड बनाना है। फ्रेंड्स विथ क्रूक, हाँ मैंने बताया, मैंने सुना कि फ्रेंड्स विथ क्रूक कैसी बात कर रहे हो पागलों जैसी, यू आर क्रेजी, आर यू मैड। 7 I say the cooks will take you to jail with him। देखो माया उसे डराने की कोशिश कर रही है, अगर तुम उनके साथ रहोगे और कॉप्स अगर वहाँ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो तुमको भी जेल जाना होगा। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, तू ऐसा चाहता है कि ये हो। यू इडियट, पागल। निशा मैंने ग्लैड एट मी एंड क्वाइटली वॉक्ड। मेरे सामने कुछ देखा, निशा ने देखा ऐसे ही और फिर चलने लगा आउट ऑफ द रूम और रूम से बाहर निकल गया। माई थियरी सीम टू हैव बीन नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। मैंने जो भी सर्च किया, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने जो उसे समझाने की कोशिश की, उसका कोई मीनिंग नहीं रहा क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो मेरी बात को समझा नहीं। तो जैसे कि हमने देखा इस जो लेसन है इसमें हमने देखा कि कैसे दोनों ही पहले वो साथ में ही काम करते हैं डिटेक्टिव की तरह, ठीक है, जो भी फैक्ट है वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। जो है यानी माया जो है वो निशाद यानी मिस्टर नाथ के अगेंस्ट है, ओके, और जो वो नेकुर कह रही है और जो निशाद है वो यानी 7 वो उन्हें बचाना चाहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके पीछे और भी रीज़न हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। हम किसी भी व्यक्ति को उसके आउटर अपीयरेंस से, उसके व्यवहार से जज नहीं कर सकते, हमें उसके बारे में पहले जो रियलिटी है
वो सिचुएशन की रियलिटी क्या है, वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हमें जानना होता है। तब भी हम कह सकते हैं ये व्यक्ति ये है, उसके बिफोर हम उसके बारे में कुछ जज नहीं कर सकते। सो आई होप यू एन्जॉय, ओके, एंड नाउ वी विल सी in the next lecture a new chapter. Thank you so much.